गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर के सेट्स में बात कर ली है, टॉपिक नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पर। 1 में हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ अ सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है स्टूडेंट्स? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने सेकेंड टॉपिक पर बात की नोटेशन। नोटेशन में स्टूडेंट हम सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स का सिंबल है बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स। ओके स्टूडेंट। फिर हमने थर्ड टॉपिक में बात किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने बात किया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स को एक्स से डिनोट करते हैं और उस एक्स की डेफिनेशन बता देते हैं। दैट मीन्स एक्स सच दैट, एक्स क्या है वो डिफाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट। 3 टॉपिक पर बात की। फोर्थ टॉपिक पर हमने बात किया कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट की क्या मीनिंग है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 5 पर। टॉपिक नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नंबर सिस्टम। टॉपिक नंबर 5 है स्टूडेंट नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, नंबर सिस्टम पर हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट छोटी क्लासेस से 4th, 5th, 6th से ही हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं और 10th तक हम पहुंच गए फिर से, लेकिन 11th में पहुंचने के बाद आज हम फिर से नंबर सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट नंबर सिस्टम में मैं आपको बता दूं, अभी तक जो आपने स्टडी कर लिया है, काफ़ी नंबर्स आपने स्टडी किए, तो उसमें सबसे पहले आपने स्टडी किया नेचुरल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट किसके बारे में आपने स्टडी किया? नेचुरल नंबर्स के बारे में स्टडी किया, नेचुरल नंबर्स। ओके। तो स्टूडेंट जब हमने नंबर सिस्टम बनाना शुरू, बेसिकली पहले कोई नंबर्स नहीं था जब हम मैथमेटिक्स डेवलप करना स्टार्ट किए थे, तो जब हम डेवलपमेंट करने जा रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। तो हमारे माइंड में क्यों ना हम पहले नंबर्स का एक सिस्टम बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ी हमें आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स। तो जब नंबर सिस्टम की बात आई तो माइंड में आया कि आखिर हम नंबर्स का सिस्टम बनाएंगे क्या, कैसे? तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? जितने काउंटिंग नंबर्स थे उनका कलेक्शन कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट। जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे, काउंटिंग का मतलब जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं, वो कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और काउंटिंग नंबर्स थे, उनका नाम नेचुरल नंबर रख दिया। और स्टूडेंट हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर का ये जो सेट था उसको हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर। अब पूरे 11th 12th की मैथमेटिक्स में कैपिटल एन जहां भी आएगा वो नेचुरल नंबर को प्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट। अब बात ये आती है कि इसका नाम नेचुरल नंबर ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि काउंटिंग नंबर्स थे और काउंटिंग का यूज हम कहां करते हैं? नेचर में करते हैं। इसीलिए हम इन नंबर्स का नाम, नेचर में यूज होने वाले नंबर्स का नाम क्या रख दिया? नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, एक नंबर सिस्टम में एक नंबर तो हमने डेवलप कर लिया, नंबर का एक सिस्टम तो हमने बना लिया, लेकिन कुछ दिन तक हमारा काम अच्छा चलता रहा। थोड़ी दिन के बाद एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी जैसे इस रूम में अगर आपसे पूछे कोई कि यहाँ पे कितने ट्रीज हैं, तो यहाँ पे तो एक भी ट्री नहीं है। यहाँ पे कितने ट्री? 0। तो 0 तो हमारे सिस्टम में था ही नहीं, तो 0 की हमें एक प्रॉब्लम आ गई। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई वैसे वैसे हम मैथमेटिक्स आगे डेवलप कर रहे थे। तो हमने क्या काम किया? इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में हमने क्या किया? 0 इंसर्ट कर दिया। और उसको कैपिटल W से डिनोट कर दिया। 0 इंसर्ट कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो। आप देखो स्टूडेंट, जैसे ही 0 इंसर्ट किया, जिसने भी ये काम किया उसको ऐसी फीलिंग आई, इंटरनल फीलिंग आई कि शायद अब नंबर पूरे हो चुके हैं। तो उसने इसका नाम भी रख दिया होल नंबर्स। पूरे नंबर्स आ चुके हैं, होल नंबर्स। इसका नाम होल नंबर्स कैसे रखा? उसको इंटरनल ऐसी फीलिंग आई कि शायद अब नंबर पूरे हो चुके हैं।
तो उसने इसका नाम होल नंबर्स रख दिया और होल नंबर को कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर्स में हमने दो सिस्टम बना लिए, लेकिन थोड़े देर तक काम अच्छा चलता रहा। कुछ दिन के बाद फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट? जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट किए, 1 + 5 किया तो देखा ये नंबर है हमारे पास, 1 - 5 किया तो देखा ये नंबर तो है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स की प्रॉब्लम आ गई। नेगेटिव नंबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट? नेगेटिव नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? यहां पर इसी होल नंबर्स में हमने नेगेटिव वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, -3, -2, -1, 0 एंड 1 2 3, और इनका नाम रख दिया हमने इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरली हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। ओके, तो अभी हमने देखा कि नंबर सिस्टम में 3 नंबर्स की डेवलपमेंट हो चुकी है। 3 नंबर्स की डेवलपमेंट हो चुकी है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने देखा इंटीजर्स। इंटीजर्स की बात की, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर तो होंगे ही, 0 भी इंक्लूडेड होगा एंड निगेटिव नंबर्स भी होंगे। ओके स्टूडेंट, 3 नंबर्स पर हमने बात कर ली। 3 नंबर्स तो नंबर सिस्टम में हमने डेवलप कर लिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम देखो आप स्टूडेंट, जैसे कह रहे हैं कि 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, ये नंबर तो था हमारे पास। 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर तो था हमारे पास, लेकिन 1 को जब 5 से डिवाइड किया तो देखा ये नंबर तो है ही नहीं हमारे पास। न तो ये नेचुरल नंबर है, न तो ये होल नंबर्स है, न तो ये इंटीजर्स है। तो हमने क्या काम किया? एक नंबर और डेवलप किया, दैट इज रैशनल नंबर। दैट इज रैशनल नंबर। स्टूडेंट, हमने एक नंबर और डेवलप किया, दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट, रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। Q को कैसे डिफाइन किया? अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। स्टूडेंट, रैशनल नंबर पे बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, रैशनल नंबर है क्या बेसिकली। तो रैशनल नंबर क्या है वो देखो आप। कह रहे हैं कि जो रैशनल नंबर है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। P/Q के फॉर्म का कोई भी नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। वेयर P एंड Q बिलोंगिंग टू इंटीजर, जहां पे P और Q इंटीजर ही होने चाहिए। निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कंडीशन लगा दी कि Q 0 नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, तो आज से ये बात आपको ध्यान रखनी है, जहां पर भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन आएगा, नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, तो वहां पे ये रैशनल वाली वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन को हमें ध्यान रखना है, आगे भी बहुत जगह हम इस बात का यूज करेंगे। तो रैशनल वर्ड जहां भी अटैच्ड होगा, आपको ध्यान रखना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म का हो, P और Q दोनों ही इंटीजर्स हो, Q की वैल्यू 0 नहीं हो, उसको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हमने 4 नंबर्स का सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करने लगे, स्क्वायर रूट फंक्शन की बात किया तो 4 का स्क्वायर रूट 2 ये तो हमारे पास है, लेकिन जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड किया तो 1.414 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर मिलने लगा। ऐसा भी नंबर नहीं था हमारे पास स्टूडेंट, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? नंबर्स के सिस्टम में थोड़ी सी और डेवलपमेंट की, दैट इज इर्रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। कैपिटल T में क्या होगा? √2, √5, √7। स्टूडेंट, पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, बिकॉज पाई की वैल्यू कितनी होती? 3.14 समथिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है ये। तो कह रहे हैं कि ये भी क्या हुआ स्टूडेंट? एक इर्रेशनल नंबर हुआ। स्टूडेंट, आपको याद होगा तो लेक्चर 0 में मैंने आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था कि पाई इक्वल टू 22/7 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट।
पाई इक्वल टू 22/7 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट अभी अभी आपने देखा कि ये एक इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों दो अलग अलग फैमिली के लोग हैं। रैशनल में कह रहे हैं कि p/q से प्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल में कह रहे हैं नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो ये क्यों हम लिख रहे हैं? ये इसका मतलब गलत स्टेटमेंट है। तो एक्चुअल में हम ऐसा यूज कैसे कर लेते हैं? स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो 22/7 है, इसको जब हम सॉल्व करें तो नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं, नियर अबाउट 3.14 कुछ डिजिट तक वैल्यू मिलती रहती है, लेकिन कुछ डिजिट के बाद डिफरेंट होने लगती है। तो कह रहे हैं कि कैलकुलेशन में आसानी के लिए वहां पे क्वेश्चन में गिवन होता है यूज 22/7। हम यूज कर लीजिए आप थोड़े टाइम के लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन एक्चुअली में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो उसके अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको बात समझ में आ गई। पाई इक्वल टू 22/7 ये बिल्कुल ट्रू नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम यहां पे लिखें कि पाई इज नियर अबाउट इक्वल टू 22/7, तो अब ये ट्रू स्टेटमेंट है, अब ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट। कह रहे हैं कि 22/7 के सिमिलर है, इक्वल नहीं है। कह रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन नियर अबाउट है। तो वो स्टूडेंट अब आपको बात समझ में आ गई। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर हो सकती तो वो रैशनल हो जाता। ओके ओके स्टूडेंट, ये बात मेरी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हम नंबर सिस्टम में बात कर चुके हैं। नेचुरल नंबर कैपिटल N, होल नंबर्स कैपिटल W, इंटीजर्स कैपिटल Z एंड रैशनल नंबर कैपिटल Q एंड इरेशनल नंबर कैपिटल T। स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर पर अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज रियल नंबर्स। स्टूडेंट हम नेक्स्ट नंबर पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। R इज द सेट ऑफ all rational and irrational numbers, all rational and irrational numbers. Student, R is the set of all rational and irrational numbers. इसका मतलब अभी अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि रैशनल और इरेशनल दो डिफरेंट फैमिली के लोग हैं। दोनों फैमिली को हमने कंबाइन करके उसका एक नाम रख दिया, दैट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? कैपिटल R से। रियल नंबर बेसिकली क्या है? द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है। तो स्टूडेंट अभी अभी हमने बात कर ली कि रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और उन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमने एक न्यू नंबर फॉर्म कर दिया, दैट इज रियल नंबर्स, दैट इज रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो बात ठीक है। इतनी सारी प्रॉब्लम जो आती गई हमने सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जिसने भी स्क्वायर रूट के बारे में बताया था उसने क्लियरली ये बात मेंशन कर दी थी कि स्क्वायर रूट 0 का लेंगे, पॉजिटिव नंबर का लेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड। क्या है स्टूडेंट? नॉट डिफाइंड। लेकिन जब हम इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करते थे x² + 4 = 0, तो हुआ क्या कि x² की वैल्यू -4 एंड x की वैल्यू कितनी? ±√-4, ऐसे नंबर आने लगे। तो ये भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने नंबर सिस्टम में थोड़ी सी और डेवलपमेंट की, एक नंबर और बनाया। कह रहे हैं कि दैट इज इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट अब हम किस नंबर पे बात करने जा रहे हैं? 7th नंबर पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज इमेजिनरी नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं। इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इमेजिनरी नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। जो इमेजिनरी नंबर है वो बेसिकली क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -4। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इमेजिनरी नंबर। कैसे? इसको हम कैसे लिखेंगे? √4 को बाहर कर लिया, √-1 को अलग कर लिया। स्टूडेंट 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना? 2। 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट आप जानते हो कितना होता है? 2। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट बेसिकली ऐसी कोई रियल वैल्यू होती नहीं है।
क्योंकि जिसने भी स्क्वायर रूट डिफाइन किया तो उसने क्लियरली ये बता दिया था कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइंड। लेकिन हमें इस टाइप की प्रॉब्लम को भी आगे बढ़ाना था, तो हमने क्या किया, इसको रियली में तो पॉसिबल नहीं था तो हमने इमेजिन किया। रियली में तो ये पॉसिबल नहीं था स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, इसको इमेजिन किया। कैसे इमेजिन किया, इमेजिन हमने आई लेटर से किया, आई। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, ये जो -1 है उसको हमने आई लिख दिया। आई कैसे लिखा, आई हमने ग्रीक वर्ड आयोटा से लिया। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती इमेजिन करना। अभी अभी हमने इमेजिन किया था ना, तो उसको हमने एक नाम दिया, प्यारा सा नाम क्या दिया, आयोटा। जब हम इमेजिन करते हैं कोई चीज़ की ऐसा कुछ होगा, तो इमेजिन, जो इमेजिनेशन की उसको हमने ग्रीक नाम दे दिया आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो आयोटा क्या है, आई से डिनोट कर दिया। आई की वैल्यू अब जहां भी हम मैथमेटिक्स में यूज करेंगे √-1। ओके, तो इस टाइप के जो भी नंबर आएंगे स्टूडेंट, हम उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं हम ऐसे नंबर को, इमेजिनरी नंबर। जहां भी √-1 आएगा उसको 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, 10 आयोटा, इस टाइप के जितने भी नंबर आएंगे आई के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम दो फैमिली के नंबर जान चुके हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इन दोनों फैमिली को भी अगर हम कंबाइन कर दें तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों फैमिलीज को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। एक रियल नंबर लिया आई एंड दूसरा हमने इमेजिनरी नंबर लिया आयोटा बी। दोनों को प्लस से हमने कनेक्ट कर दिया, तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। अभी तक इतने ही नंबर हम जानते हैं, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, 11-12 तक हमें इतनी बात से काम चलाना है, इतनी बातें हम जानते हैं। नंबर सिस्टम में टोटल कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं। 8 नंबर से हमें नंबर का सिस्टम मूव ऑन कराना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नंबर सिस्टम से रिलेटेड कहानी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसी को थोड़ा हम डायग्राम से समझते हैं कि बेसिकली क्या है ये। डायग्राम से क्लियर करते हैं, डायग्राम से क्लियर करते हैं, नंबर सिस्टम डायग्राम। ओके स्टूडेंट, ये 8 नंबर्स अब हम नंबर सिस्टम डायग्राम में देखेंगे। नंबर सिस्टम डायग्राम क्या है, नंबर सिस्टम डायग्राम स्टूडेंट, नंबर सिस्टम डायग्राम में क्या है, देखो आप, सबसे पहले जो नंबर मिला उसको हमने एक पैकेट में बंद कर दिया और उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया, दैट इज नेचुरल नंबर्स। क्योंकि फर्स्ट नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट नंबर हमने सिस्टम का डेवलप किया नेचुरल नंबर्स, तो सारे काउंटिंग नंबर्स को एक पैकेट में बंद किया और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब उसमें से कुछ भी बाहर लेके आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हमने एक और बड़ा पैकेट लिया, उसमें 0 इंक्लूड कर दिया, तो 0 इंक्लूड किया और उसमें वो नेचुरल नंबर वाला पैकेट डाल दिया, तो उस पैकेट के ऊपर नंबर हमने स्टिकर लगा दिया होल नंबर्स। नेचुरल नंबर इसका मतलब छोटा पैकेट था, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया होल नंबर्स। ओके, ये बड़ा पैकेट, ये छोटा पैकेट। ओके स्टूडेंट, फिर हमने क्या काम किया, एक उससे भी बड़ा पैकेट लिया, उसमें निगेटिव नंबर इंसर्ट कर दिया और वो होल नंबर वाला पैकेट भी इंसर्ट कर दिया, तब क्या हो गया, इंटीजर्स। इसका मतलब ये सबसे छोटा पैकेट, ये उससे बड़ा पैकेट, ये उससे बड़ा पैकेट। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, छोटा पैकेट बड़े पैकेट को फॉलो करेगा, लेकिन बड़ा पैकेट छोटे पैकेट को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। सारे होल नंबर से इंटीजर होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। सारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। स्टूडेंट, इसी में हमने p/q के फॉर्म का भी कुछ नंबर इंसर्ट कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल होंगे, सारे इंटीजर्स भी रैशनल होंगे, सारे होल नंबर्स भी रैशनल होंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको, ये सारे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये अगर हम इस सीक्वेंस में जाएं तो कोई किसी को, न तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे, न तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे, न तो सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे। ओके, रैशनल तक तो हमने बात कर ली, लेकिन इर्रेशनल थोड़ा सा इनसे अलग था। इर्रेशनल की दुनिया बिल्कुल अलग थी इनसे। दो डिफरेंट
ये अलग और ये अलग, इनका आपस में कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, ना तो इनके साथ एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दिए तो इसका नाम रख दिया रियल नंबर्स।